याद रखना मुसलमान सब चीज में खामोश रहेगा। मुफ्ती सलमान नज़ीरी साहब ने कहा था, हमें गाली दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को गालियां दो हम बर्दाश्त करेंगे, हमारी बहन को गालियां दो हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन याद रखना अगर मुस्तफा की शान में तूने उंगली उठाई, मुस्तफा की अजमत पे हमला करने की कोशिश किया, तो याद रखना हम खामोश नहीं रहने वाले। मंत्र पढ़ दूं इजाजत है तो जरा पूरा मजमा हाथों को एक बार और उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। आवाज नहीं आई, जितनी ताकत है सीने में इस नीयत से बोलो कि हमारी जान, हमारे माल, हमारी इज्जत और आबरू अगर किसी पे कुर्बान है वो कोई और नहीं, वो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। इस नीयत से पूरा मजमा बोलो कि या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। मंत्र सुनेंगे, पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं भाई, आज सुनिएगा। कहा गया अधर्मा भी भवत कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाशु वर्षणे जायते वर्णशंकर वायुर्देशर्मुगड़ी वरुणा शशंक प्रजापतिष्ठं प्रपितामहश्च पुनश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते गणेश्यं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितम गोदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंथम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्षारतम पल्लवन स्वान्नम लम्लघीयं पशुपनम तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुगमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीह नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाप पुरीदा लीड गच्छदीन प्रत्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों, पंडित का नाम है सोमनाथ वर्मा। वो कोई मौलवी नहीं गए बल्कि वो एक पंडित है। पंडित, वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगो शरणय गुरु मगा सुखे सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन के गुरु नाम उजागर चरणन के गुरु नाम उजागर कृपा करो दे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नाम कर जय पे जय गुरु नाम नाम कर जय पे बिना मोहम्मद पार न हो बिना मोहम्मद पार नहीं होए बे। अब मैंने जिस किताब का मंत्र पढ़ा है जरा सुनिएगा, अगर सुनना है पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। आपको सिद्दीक़ अकबर की सदाकत का वास्ता, फारूक आजम की अदालत का वास्ता, आप अपने एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ और पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। एक किताब है, किताब का नाम भागवत गीता है। मोइनुद्दीन कादरी जो भी मंत्र पढ़ा है इंशाअल्लाह किताब के हवाले से बोलेगा, इसलिए याद रखिएगा। मैंने जो सबसे पहला मंत्र पढ़ा है इस किताब का पेज नंबर 154 है, भागवत गीता है किताब का नाम। ये मेरे हाथ में किताब है। आज लोग कहते हैं मौलवी को ये पढ़ने की क्या जरूरत है। ओ साहिबो सुनो, आज जो लोग चिल्लाती है जो कौम, जो लोग
कहते गए मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा ओ साहिबो, हमारे जलसों में आकर तो देखो। तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी होता है, हमारे जलसे में आकर देखो। हमारे स्टेज से तो भाईचारा का पैगाम दिया जाता है, मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, प्रेम का पैगाम दिया जाता है। हमारे उलमा तो कहते हैं चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को साथ इस वतन में रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। लेकिन लोग चिल्लाते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है, मुसलमान आतंकवादी होता है। याद रखना, मुसलमान सब चीज में खामोश रहेगा। मुफ्ती सलमान नज़ीरी साहब ने कहा था हमें गाली दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारी माँ को गालियां दो हम बर्दाश्त करेंगे, हमारी बहन को गालियां दो हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन याद रखना, अगर मुस्तफा की शान में तूने उंगली उठाई, मुस्तफा की अजमत पे हमला करने की कोशिश किया, तो याद रखना हम खामोश नहीं रहने वाले हैं। हमारी दौलत मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान है, हमारे माल मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान है, हमारी जान मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान है। बल्कि हम तो कहते हैं वही जो बरेली के आला हजरत ने मुस्तफा से इश्क का तरीका समझाया है। बरेली के आला हजरत फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। और आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बहुत हम मुस्तफा की शान में अदना सा भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते गए। लेकिन लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, हमारे पूर्वजों की बात लाई जाती है। सुनो सुनो, हमें कलमा किसी बाबर ने नहीं पढ़ाया है, हमारे पूर्वजों को कलमा अगर पढ़ाया है तो ख्वाजा हिंदुस्तान के राजा ने पढ़ाया है। हम ख्वाजा के बसाए हुए मुसलमान हैं। लोग कहते हैं ये मुसलमान को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है। ओ प्यारे इधर देखो, मोइनुद्दीन कादरी के हाथ में भागवत गीता मौजूद है। मैंने जो भी मंत्र पढ़ा है हवाले के साथ मैं बोलूंगा। जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को मानवता नहीं आती, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है, आज चीख चीख कर लोग कहते हैं हमारे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है कि सुनो, हजरत औरंगजेब आलमगीर जो बादशाह गुजरे गए, बड़ी क्रूरता वाले बादशाह थे, बड़े जालिम बादशाह थे। लेकिन ओ साहिबो, जिसने हजरत औरंगजेब आलमगीर की तारीख को नहीं पढ़ा है वो ऐसी बातें करता है जो हजरत औरंगजेब आलमगीर की तारीख को पढ़ा है। सुनो, कौन हजरत औरंगजेब आलमगीर? औरंगजेब आलमगीर वो है, वो मुत्तकी औरंगजेब आलमगीर, वो कुरान के 30 पारों के हाफिज है हजरत औरंगजेब आलमगीर। हजरत औरंगजेब आलमगीर कौन है? जो दिल्ली की सरजमीन पे तख्त पे बैठकर दिन भर लोगों के फैसले किया करते हैं, लोगों की फरियाद सुना करते हैं। और जब रमजान की रातों में इशा की आजान होती है, तरावी की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं और तरावी में पीछे मुक्तदियों को कुरान सुनाते नजर आते हैं। वो हजरत औरंगजेब आलमगीर है। लोग कहते हैं वो तो क्रूरता वाले बादशाह थे। सुनो, हजरत औरंगजेब आलमगीर की तारीख क्या है? वो हजरत औरंगजेब आलमगीर दिल्ली की सरजमीन है। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इब्राहिम कोतवाल को बनारस का कोतवाल बनाकर भेजा। जब बनारस का कोतवाल इब्राहिम कोतवाल बना तो उस वक्त वहां बनारस की धरती पे एक पंडित रहता था। उस पंडित की बेटी का नाम था शकुंतला देवी। गौर से सुनिएगा, वो पंडित शकुन पंडित की बेटी शकुंतला देवी बड़ी खूबसूरत थी। इब्राहिम कोतवाल ने जब शकुंतला देवी की खूबसूरती को देखा, इब्राहिम कोतवाल का दिल आ गया। कहने लगा, ओ पंडित की बेटी शकुंतला, मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूँ। पंडित की बेटी शकुंतला कहने लगी, ओ इब्राहिम कोतवाल, तू क्या बात करता है? तू एक
मुसलमान है, मैं पंडित की बेटी हूँ, मेरा तुझसे निकाह कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहना था। पंडित की बेटी ने जब इतना कहा, इब्राहिम कोतवाल ने कहा, ए शकुंतला, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो जिस दिन तेरी टोली सजेगी, जिस दिन तेरी बारात आएगी, उस दिन तेरी टोली ससुराल नहीं पहुंचेगी, बल्कि तेरी टोली मेरे घर पे पहुंचेगी। अब वो जाकर शकुंतला अपने बाप से सारा किस्सा बयान करती है। दोनों बाप बेटी रोने लगते हैं। बड़ा जालिम बादशाह आ गया है, कैसा कोतवाल आया है जो इज्जत पे डोरे डाल रहा है। अब जरा गौर से सुनना लोगों, वो इब्राहिम कोतवाल ने जब इतना कहा था, वो पंडित की बेटी शकुंतला देवी है, वो कहती है बाबा रोने की कोई बात नहीं है, रोने की कोई बात नहीं है। ए बेटी क्यों न रोऊं? वो तो बड़ा जालिम बन गया है, वो तो बड़ा क्रूरता वाला बन गया है, उसने तो धमकी दिया है और वो जो बोलता है वो करके दिखाता है। उसकी बेटी शकुंतला देवी कहती है बाबा आप रोए नहीं, बल्कि मैंने सुना है दिल्ली के धरती पर एक इंसानियत का बादशाह रहा करता है, एक फैसला करने वाला बादशाह रहता है, जो फैसला करता है तो जात धर्म देखकर नहीं करता है, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है। जब इतना कहा कि अब्बा जी मैं जाकर आती हूँ, मैं उनकी बारगाह में फरियाद लेकर जाऊंगी। इब्राहिम कोतवाल के सामने वो लड़की पंडित की बेटी शकुंतला देवी मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है, मुगलिया सल्तनत का कपड़ा पहनती है और घोड़े पे सवार होकर दिल्ली के जामा मस्जिद के करीब पहुंच जाती है। जुमा का दिन था, फरियादियों की सीढ़ी पे लाइन लगी थी, सब लोग सीढ़ी पे खड़े थे। उसी फरियादियों की लाइन में मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनकर ये पंडित की बेटी शकुंतला देवी अपने चेहरे पे नकाब डालकर जाकर खड़ी हो गई। जब हजरते औरंगजेब आलमगीर जुमा की नमाज के बाद बाहर निकले, फरियादियों की लाइन लगी थी, एक एक करके खत पढ़ने लगे, एक एक करके उनकी चिट्ठी पढ़ने लगे, फरियादियों की वो कागज को पढ़ने लगे। जब हजरते औरंगजेब आलमगीर पंडित की बेटी शकुंतला के देवी के करीब पहुंचे, हाथ से जैसे कि उसने अपने हाथ से उस पर्चे को हाथ में दिया, औरंगजेब आलमगीर ने हाथ में पर्चा लिया, पढ़ा, अपने बदन पर जो चादर रखी थी उस चादर को हजरते औरंगजेब आलमगीर ने उतारा अपने बदन से और पंडित की बेटी शकुंतला देवी के बदन पे रख दिया और कहा ए बेटी तेरा लिबास ये नहीं है, बल्कि तेरा लिबास ये है, तू औरत है, पर्दे में तू अच्छी लगती है, तू पर्दे में अच्छी लगती है, तेरा लिबास ये है। अल्लाह समद। वो पंडित की बेटी रोने लगी, कहने लगे हजरते औरंगजेब आलमगीर ए बेटी चली जा तू बनारस की धरती पर, तो तुझे इंसाफ दिलाने के लिए औरंगजेब आलमगीर जरूर आएगा, ये तेरा बाप जरूर आएगा, बेटी तू चला जा। गौर से सुनना, वो पंडित की बेटी घर आ गई, अब बारात आ गई है, डोली सज गई है। पंडित आकर कहता है ए बेटी कहाँ है वो तुझे बेटी कहने वाला बादशाह, तू तो कह रही थी वो जरूर आएगा, अब कहाँ तक पहुंचा है? अब तो वो नहीं आया है, मुझे मालूम था कि वो औरंगजेब आलमगीर नहीं आएगा। जरा सुनना प्यारे, जब उसकी बेटी सुनती है कहने लगती है कि ए बाबा उसने मुझे जिस मोहब्बत से बेटी कहा है, मेरा दिल कहता है कोई आए या ना आए वो बाप अपनी बेटी की इज्जत को बचाने जरूर बनारस आएगा। अल्लाह समद। जब इतना सुना है, अब इब्राहिम कोतवाल उधर अशरफियां बांट रहा है, हाँ घोड़े पे सवार होकर लोगों में अशरफियां बांट रहा है, पैसे लुटा रहा है, सब लोग ले रहे थे। इतने में अचानक देखा कि एक फकीर कंबल ओढ़ कर आया है और वो कंबल ओढ़ कर पैसे मांग रहा है। इब्राहिम कोतवाल ने कहा कि ए फकीर, अरे सुनो सबको मैं दे रहा हूँ, तू भी जमीन से उठा ले। उस फकीर ने कहा ओ इब्राहिम कोतवाल मैं पैसे जमीन का नहीं लूंगा उठाकर, मैं जमीन से अशरफिया नहीं उठाऊंगा, बल्कि हमें हाथ में चाहिए। जैसे ही इब्राहिम कोतवाल ने अपने झोले में हाथ डालकर उस फकीर की तरफ हाथ बढ़ाया, फकीर ने हाथ को पकड़ा, इब्राहिम कोतवाल को उठाया और घोड़े से खींचकर जमीन पे पटक दिया। चारों तरफ हंगामा मच गया। अरे एक फकीर आया है कंबल ओढ़कर, जिसने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है। इतना सुनना था, हंगामा
हंगामा मच गया, लोग जमा हो गए। जब उस फकीर ने अपने कम्बल को हटाया, पूरा मजमा देखकर सन रह गया। वो कोई और नहीं था बल्कि वो वक्त का बादशाह, अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला बादशाह, हाफिज कुरान बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर की जात मौजूद थी। सुभान अल्लाह, क्या कहना, बहुत खूब। आलमगीर है, उनकी जात मौजूद थी। हंगामा मच गया, हंगामा मच गया, हाहाकार मच गया। हजरत औरंगजेब आलमगीर आ गए हैं। इब्राहिम कोतवाल ने जैसे ही देखा, अब इब्राहिम कोतवाल थर थर कांपने लगा और सोचने लगा अब क्या होगा। इब्राहिम कोतवाल माफी मांगने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया तुझे माफी नहीं मिलेगी। तो पागल हाथी को बुलवाया, इब्राहिम कोतवाल के दोनों पैर में जंजीर बांध दिया, दोनों हाथियों को दोनों तरफ दौड़ा दिया और बता दिया कि ओ बनारस वालों सुनो सुनो, याद रखना वो कोई और होगा जो चेहरा देखकर फैसला करता होगा, वो कोई और होगा जो जात और धर्म देखकर फैसला करता होगा। मुस्तफा का गुलाम औरंगजेब आलमगीर जब भी फैसला करता है जात धर्म की बुनियाद पर नहीं बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है। नारे तकबीर, नारे